यस सर। यस सर। हो गया? यस सर हो गया। यस सर। गुड मॉर्निंग साहब। गुड सर हम मॉर्निंग। भेज दिए थे प्रोग्राम करके अच्छा, व्हाट्सएप पे। तो देखे नहीं। प्रोग्राम बना लिए थे साहब। हाँ, ठीक ठीक। So basically in last class we will discuss about function template in which similar types of data elements is used. अब जैसे इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है, डबल है, तो सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स के लिए हम लोग टेम्पलेट पैरामीटर यूज किए। नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट फंक्शन टेम्पलेट विथ मल्टीपल पैरामीटर्स। सर ऐसे लैब पे ज्वाइन है सर, स्क्रीन शेयर कर लेते तो सब स्क्रीन शॉट हेलो ले लेता सर। जो नहीं बनाया था। हाँ बोलिए। अच्छी। अरे हेलो बनाए हैं भाई। हाँ बोलिए। बोले हेलो बोलिए। सर, लार्जेस्ट वाला बन गया है, स्मॉलेस्ट वाला थोड़ा बता दीजिएगा, नहीं बन रहा है। लार्जेस्ट में केवल कंडीशन लॉजिक चेंज करना है। लार्जेस्ट के लिए सर स्मॉलेस्ट में पूछ। अच्छा, जब बना लिए दोनों सर बोलिएगा तो स्क्रीन शेयर कर देंगे सर। जहाँ सर ग्रेटर देन मेरा होगा वहाँ लेसर देन हो जाएगा। ठीक है, करिए। स्क्रीन शेयर परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, इसी में इसको कॉपी करिए। ई स्मॉलेस्ट जो आप लिखे हैं ना, इसको कॉपी करके आप पेस्ट कीजिए पहले। पूरा पूरा फंक्शन को। हो गया सर, नहीं नहीं, रुकिए, अभी रुक जाइए। दोनों बना हुआ है सर। हैं? नहीं नहीं, इसी प्रोग्राम में दोनों बना, कल इसको रन करा दो। दोनों प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम में हो जाएगा। तो फंक्शन बनाना पड़ेगा ना सर ग्रेटेस्ट का। ग्रेटेस्ट का फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्यों, आपको C++ में रेफरेंस यूज नहीं कर सकते हैं? क्या सर? यहाँ रेफरेंस यूज कर लीजिए। तो आप ले रहे हैं ना स्मॉलेस्ट के लिए, उसी तरह से एक और ले लीजिए, दोनों को रेफरेंस टाइप कर लीजिए। वही तो बोल रहे हैं सर, एक ग्रेटेस्ट का भी एक फंक्शन लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई फंक्शन नहीं लेना पड़ेगा, इसी में केवल कंडीशन लिखना पड़ेगा। यहाँ TST लिखे हैं ना, TST के बगल में कॉमा देके एक और लिखिए टी सर। हाँ, TGT लिख दीजिए। हाँ, GT लिख दीजिए और दोनों के पहले एम्परसेंड लगा दीजिए। ST और GT के पहले एम्परसेंड लगा दीजिए, तब आपको रिटर्न भी नहीं, एम्परसेंड डॉलर हो गया वो। सॉरी सर। अब यहाँ रिटर्न कराने का भी जरूरत नहीं है। यहाँ जो T स्मॉलेस्ट किए हैं ना, यहाँ पर वॉइड स्मॉलेस्ट कर दीजिए। वॉइड मतलब रिटर्न नहीं करा रहे हैं आप, आपका पैरामीटर जो है वो रेफरेंस हो गया। नो सर। अब यहाँ सर फिर से कंडीशन, हाँ, इफ फिर से ए कंडीशन देना पड़ेगा ना। इफ A ग्रेटर देन B के लिए ले लीजिए। अच्छा, इसमें दो ही वेरिएबल को चेक कर रहे हैं आप? हेलो सर। हाँ बोलिए। बोलिए।
ग्रेटर नहीं, हाँ, GT इक्वल टू बी। अच्छा, दो ही वेरिएबल के लिए, ठीक है। सर एक बार हम शेयर करें। 1 मिनट रुक जाओ, ये कंप्लीट होने दो, इसको बंद करिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट जो नाम बदल दीजिए इसमें, ठीक है ना, नाम बदल दीजिए ताकि केवल स्मॉलेस्ट नहीं है, मैक्स कर देते हैं सर। हाँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। S_G कर दीजिए, S_G। अरे लड़का, हो गया सर। ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पास कर दीजिए। अब यहाँ 2 वेरिएबल और आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इस P और Z को हटा दीजिए, P और Z हटाइए, ये Z इक्वल टू जो लिखे हैं उसको हटाइए। नहीं नहीं, वहाँ ठीक है, यहाँ जहाँ Z इक्वल टू कॉल किए हैं फंक्शन, हाँ यहाँ पर, हाँ केवल Z इक्वल टू हटाइए। हटा दिए सर। नहीं, फंक्शन लिखिए, हाँ यहाँ भी सेमीकोलन, यहाँ लिखिए स्मॉलेस्ट, फंक्शन कॉल करिए smallest_g। एक बार केवल इंटीजर के लिए कॉल करके देखिए, देखिए x, y। अब Z ऊपर लिए है ना, एक और वेरिएबल लीजिए, ऊपर में एक और वेरिएबल सर। एक और वेरिएबल लीजिए कोई भी। कुछ भी लीजिए, हाँ ठीक है। अब यहाँ x, y, ZH लिखिए, ZH। चलिए, अब यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू को Z से प्रिंट कराइए, हो रहा है सर। और इसको H से, लार्जेस्ट वैल्यू को H से प्रिंट कराइए। अल्लाह क्यों कर रहे हो तुम लोग? नहीं, तो मत लेके जाओ अभी, नहीं रखो। रन करवाएं सर। अरे क्या कर रहे हो? ठीक है, यस सर। 2 और 3 कांस्टेंट लिया हुआ था आपका, लगता है। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? यहाँ कुछ नहीं, केवल रेफरेंस वेरिएबल यूज किया हुआ है जो पहले हम लोग पढ़े हैं। रेफरेंस वेरिएबल पढ़े हैं ना C++ में? यस सर। यस सर। तो एक ही फंक्शन से आपका दोनों, आप यहाँ पर आप फंक्शन का नाम वैसा रख सकते हैं, स्मॉल, रेफरेंस वेरिएबल में एक में चेंज करते हैं, दूसरा में भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। हाँ, तो ST और GT में जो भी वहाँ वर्क हो रहा है ना, वो आपका Z और H में कॉपी हो रहा है। ए
हो गया सर? ठीक है, दोनों के लिए रन कर रहा है आपका, ठीक है। तो एक ही फंक्शन से भी काम हो गया, अलग अलग। सब ले लो। हाँ, अलग अलग फंक्शन बनाने का नहीं जरूरत है, क्योंकि हम लोग जो है रेफरेंस वेरिएबल यूज कर सकते हैं आप। बाकी लोग को भी समझ में आ रहा है? सर बोलो चुप रहने के लिए। यस सर। यस सर। ठीक है, स्टॉप करें सर स्क्रीन से? हाँ स्टॉप करिए। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम लोग क्या किए, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट को लिए और रेफरेंस वेरिएबल भी यूज किए, तो फाइनली लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों वैल्यू निकल गया। अरे यार रुक जाओ थोड़ा देर बाद। फंक्शन टेम्पलेट विथ मल्टीपल पैरामीटर। तुम लोग थोड़ा बात कम करोगे? मल्टीपल पैरामीटर यहाँ पर क्या है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट हम नहीं लेकर अब मल्टीपल डेटा एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो जो सिंटेक्स हम लोग डिस्कस किए थे, बेसिकली वी फोकस द सिंटेक्स पार्ट। तो हियर अगेन यू हैव टू यूज द सेम। यहाँ पर भी फिर टेम्पलेट पैरामीटर टेम्पलेट कीवर्ड यूज करेंगे, लेकिन यहाँ जो हमारा टेम्पलेट पैरामीटर होगा वो अब नंबर ऑफ होगा, यानी T1 Tn तक, ठीक है ना। तो क्लास T1 T2 T3 अप टू Tn जितना नंबर ऑफ पैरामीटर आपको लेना है उसके हिसाब से। देन रिटर्न टाइप जो फंक्शन का होता था, देन फंक्शन नेम, और यहाँ पर फिर से वही आर्गुमेंट टाइप T1 T2 T3 Tn, फिर इसका बॉडी, फिर क्लोज। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो वेन एवर वी हैव टू यूज मल्टीपल पैरामीटर, जो मल्टीपल पैरामीटर लेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि अब 2 लेना है आपको, 3 लेना है, कितना लेना है। ऐसे सेम एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो फाइंड आउट सम ऑफ 2 नंबर या एक मिनट।
तो डिफरेंट पैरामीटर अगर हमको लेना होगा तो अभी जैसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में हम लोग निकाले तो वहां पर इंटीजर लिए या फ्लोट लिए, तो सेम प्रोग्राम को अगर हम यूज करते हैं, जस्ट ओपन दैट प्रोग्राम, नीतीश जस्ट ओपन दैट प्रोग्राम, उसको सेव एज करिएगा, तो फिर से पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, आप ऑलरेडी लिखे हुए हैं प्रोग्राम। हो गया सर। नहीं, हाँ, अब देखिए इसको कॉपी करके एक दूसरा फाइल बनाइए। अब देखिए यहाँ जो हम लोग ऊपर टेम्पलेट लिए हैं वहां पर क्लास टी लिए हैं, तो क्लास टी का मतलब हुआ कि एक ही तरह का डेटा टाइप हम यूज करना चाहते हैं। जस्ट टेक देयर टी1 कॉमा क्लास टी2 कॉमा, वहां गैप मत दीजिए। बस बस बस, दो ही वेरिएबल ले रहे हैं ना यस सर। प्रोग्राम में, दो डिफरेंट लेना है, तो अब यहाँ पर T1 T2 कर दीजिए, T1A T2B। इसको भी T1 T2 कर दीजिए। वो आपका जिस तरह का पैरामीटर होगा उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। अब यहाँ पर ये तो था ही, कुछ मिक्स ले लीजिए, यानी कि x और m ले लीजिए, x और xy के जगह में मिक्स्ड डेटा टाइप ले लीजिए, यानी इंटीजर फ्लोट दिखाइए, फ्लोट इंटीजर दिखाइए। वो सब ठीक है, वहाँ x है उसको रहने दीजिए, यहाँ जो पैरामीटर लिए उसमें चेंज करिए। स्मॉलेस्ट जी जो फंक्शन है, स्मॉलेस्ट जी जो फंक्शन है उसमें xy के जगह my ले लीजिए। हाँ ठीक है, mn के जगह यहाँ पर xn ले लीजिए। ठीक, नाउ एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। mn तो फिर तो सेम हो गया, mn तो सेम हो गया, my ठीक था आपका, एक आपका इंटीजर है, एक फ्लोट है। ZH, अच्छा वहां भी चेंज करिए, ZH लिख रहे हैं ना, ZH सेम हो जा रहा है, उसको चेंज करिए। जैसे my लिए है ना, नहीं वहां नहीं, यहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हैं आप, ZH दोनों इंटीजर टाइप पास कर दिए ना, तो हाँ वहां पर m आपका क्या है, फ्लोट है, तो वहां पर p लिखिए, PH, ठीक है, और नीचे में भी x आपका क्या है, इंटीजर है, तो वहां पर z लिख दीजिए, z के। ठीक है ना, लार्जेस्ट उल्टा प्रिंट कर दिया, ऊपर में उल्टा कैसे प्रिंट कर दिया, स्मॉलेस्ट वैल्यू 2.5। सब पहले देखिए यहाँ पे हैं, प्रिंटिंग देख लीजिए सर, प्रिंटिंग देखिए सर। अच्छा, प्रिंटिंग में ही आप उल्टा प्रिंट किए हैं। यस सर। उसमें सही करिए, इसको स्मॉलेस्ट के केस में P और H करना होगा। इसमें Z और K करना है, और नीचे Z और K। अच्छा, P और स्मॉलेस्ट वैल्यू और इसमें लार्जेस्ट में PH किए,
दूसरे वाले में जेड और के। यस सर। ठीक है, वर्क कर रहा है सर। हाँ, यस सर। कर रहा है ना। तो अब जैसे 2 वैल्यू लिए, अगर 3 वैल्यू लेना होगा तो 3 वैल्यू लेना होगा, तो उसके लिए एक और T1 T2 T3 भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। नंबर ऑफ पैरामीटर। दूसरा वेरिएबल बढ़ा देंगे। बाकी लोग को समझ में आ रहा है इसमें क्या यस चेंज? सर। हाँ, इसमें हम लोग क्या किए कि फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर ले लिए, यानी कि T1 T2 दो डिफरेंट टेम्पलेट पैरामीटर लिए। तो 2 डिफरेंट पैरामीटर लेने से क्या हो गया कि अब आपका जो है वो 2 डिफरेंट डेटा टाइप को ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इंटीजर और फ्लोट यूज कर रहे थे, तो इंटीजर और फ्लोट को मिक्स मोड में हम लोग जो वहाँ पास किए, और सेम प्रोग्राम आपका जो है डिफरेंट डेटा टाइप के लिए भी वर्केबल हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं। यस सर। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द ओवरलोडिंग ऑफ टेम्पलेट, हाउ वी कैन ओवरलोड द टेम्पलेट पैरामीटर। ओके, तो ये सेक्शन आपका क्लियर है, इसके लिए एग्जांपल लेने का जरूरत नहीं है। सेम एग्जांपल आपका जो है वो वहां पर वर्कआउट करेगा, ठीक है ना। देन फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग, यानी एज लाइक ए जनरल फंक्शन। जैसे फंक्शन को हम लोग ओवरलोड करते हैं, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं, तो फंक्शन टेम्पलेट को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ओवरलोड? जब किसी फंक्शन को हम जो है नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंटली यूज करेंगे, तो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट वही है, जब हम डिफरेंट डेटा टाइप के लिए उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ओवरलोड कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर दो डेटा टाइप, दो नंबर ऑफ आर्गुमेंट दो के लिए, यानी कि 2 नंबर ऑफ आर्गुमेंट के लिए अगर हम 3 को यूज करना चाहते हैं, 4 को, यानी कि 3 नंबर को जोड़ने के लिए अगर हम 2 वाले को ही यूज करना चाहते हैं, तो ओवरलोड हो जाएगा ना। यानी कि टू नंबर के लिए एक सिग्नेचर बनाएंगे, और 3 नंबर के लिए पहला 2 नंबर को उस पर्टिकुलर सिग्नेचर्स के थ्रू कॉल करेंगे, और उसका तीसरा जो इनपुट है उसको दूसरा इनपुट बना देंगे उसमें। 4 नंबर के लिए भी वही चीज है, 3 नंबर वाला जो है उसको कॉल कर लेंगे पहले 3 के लिए, और लास्ट वाले को एक को ऐड कर देंगे। तो जितना बार चाहें आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट को बढ़ाकर ओवरलोड टेम्पलेट पैरामीटर को कर सकते हैं। एक मिनट, अच्छा ठीक है, तुम दिखाओ, कौन दिखाना कोई चाह रही है? चलिए शेयर करिए, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं प्रोग्राम को? ठीक है, लार्ज F1 F2, लार्ज C1 C2, ठीक है। सिमिलर डेटा टाइप, हाँ बस इसी में आपको उसी में वेरिएबल को यूज करके और डिसिमिलर के लिए भी काम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप टी लार्ज लिखे हैं, फिर एक टी स्मॉल बनाएंगे। तो टी स्मॉल के लिए कंडीशन क्या लिखेंगे? यहाँ लिखिए, इसको कॉपी करो, टी लार्ज को कॉपी करो, इस फंक्शन को कॉपी करो। हम एक ही फंक्शन में आपको दोनों करवा दिए, लेकिन अगर आप सेपरेटली भी करना चाहते हैं, ओपन ओपन सॉरी सर।
यहाँ टी लार्ज को कॉपी करिए। ये पूरा फंक्शन को ये लाइन नंबर 5 से 9 तक कॉपी करके एक बार पेस्ट करिए। लाइन नंबर 5 से लेकर 9 तक कॉपी करके पेस्ट करिए। अंडू करो, कंट्रोल जेड। ऐसा करो, तुम टाइप कर दो, नीचे लिखो 9 के बाद इंटर करो, सेम इंटर करो 9 के बाद। नहीं कॉपी करके नीचे पेस्ट करो फिर। नहीं हो पा रहा क्या? बटन काम नहीं कर रहा। स्टॉप करिए, शेयरिंग स्टॉप करिए, नहीं कर पा रहे। सिंपली आपको कॉपी करना था और उसको पेस्ट करना था।
ठीक है ना, केवल ये कंडीशन आपको चेक करना है लार्ज के लिए। अब यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न n1 ग्रेटर देन n2 अगर होगा तो n1 रिटर्न करेगा, n1 ग्रेटर देन n2 नहीं होगा तो n2 रिटर्न करेगा। ठीक है ना, इसको एक और पैरेंथेसिस में दे सकते हैं। क्या हुआ, क्या हो रहा है? वैसे मेरी मम्मी करती है। समझ में आया? यस सर। तो ये आप यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर ले रहे हैं, तो कंडीशनल ऑपरेटर में n1 और n2 के लिए किसी वेरिएबल को तो आप सेव कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे n1 n2 स्टोर होगा, तो आप डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ ले सकते हैं कि अगर n1 ग्रेटर देन n2 है तो n1 रिटर्न करो और नहीं तो n2 को रिटर्न करो। तो लार्जेस्ट के केस में ग्रेटर देन साइन चेक कर लीजिए, स्मॉलेस्ट के केस में लेस देन साइन चेक कर लीजिए। बाकी आपका जो मेन है, मेन में आप जैसे ले रहे हैं वैसे ही लेंगे। मेन आपका तो लिखा ही हुआ है, उसमें केवल लार्ज और लार्ज जहाँ कॉल किए हैं वहाँ स्मॉल कॉल कर लीजिए, उसके जगह स्मॉल भी कॉल कर लीजिए। ठीक है ना, जैसे इंट थोड़ा सा चेंज था, वहाँ रन टाइम था बस। हम्म, इंट आई वुड लाइक टू। क्या होगा? सर वहाँ रन टाइम था बस, वहाँ पर जहाँ पर इंट बराबर आप वैल्यू वहाँ। टाइम तो हम ले सकते हैं ना। अच्छा हाँ, ये इंट हम I1 नहीं नहीं, हम चूंकि टाइम सेविंग के चलते हम लिख रहे हैं, आप ए बी का वैल्यू इनपुट ले लीजिए, क्या दिक्कत है? इट इज जस्ट फॉर टाइम सेविंग, अदरवाइज यू कैन टेक, जब कांस्टेंट ले रहे हैं तो रन टाइम भी ले सकते हैं। यहाँ पे तो सर टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर यूज हुआ है ना। हाँ हाँ, ये क्या कहते हैं, अटेंडेंस स्नैपशॉट ले लिए? सर ले लिया, सेंड कर देंगे क्योंकि उधर नो बिजी सर। है जान। हम तुमको भेज देंगे तो सर को बना कर हेलो। भेज देना या हम ही को भेज देना। ओके। हेलो। हम्म, क्या दिक्कत है यहाँ? T does not name type. T does not name type. अच्छा, यहाँ पर CD लेंगे। अब क्या हो गया? CD फ्लोट है।
Time remaining only 2 minutes, sir. तो हो जाएगा। He does not name a type. He does not name a type. ऐसा तो कुछ है नहीं। N1 N2 सेम टाइप का है ही। ठीक है, इसको चेक करेंगे।